अभी के टाइम में मैं अपने क्लिनिक पे और आई एम श्योर बहुत सारे और जो डॉक्टर्स होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो भी अपनी प्रैक्टिस में आजकल आई स्ट्रेन की समस्या बहुत देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जब से हम इस लॉकडाउन में गए हैं तो चूँकि यंगस्टर्स जो हैं, यंग एडल्ट्स हैं, टीनेजर्स जो हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं और बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन्स पर जो टाइम हम पहले जो बिताते थे, ऑलरेडी पहले भी हम काफ़ी सोशल मीडिया, गेम्स वगैरह काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते थे और अब ये जो हमारा वर्कलोड है वो भी उस पर आ गया है। तो अब हम और ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं। हम काफ़ी लंबा टाइम आजकल बिता रहे हैं अपनी दिनचर्या में मोबाइल फ़ोन्स पर, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, जिसका असर सीधा हमारी आँखों पर पड़ रहा है। और आजकल हम देख रहे हैं ये समस्या कि आँखों में ड्राइनेस होना, रेडनेस होना या आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आना, इरिटेशन कॉज होना, आँखों के जो आई बॉल्स हैं हमारे उसके आसपास में दर्द होना या हेडेक होना फोरहेड पर, बैक पर, ये बहुत ही कॉमन है अभी के टाइम में। अभी हम देख रहे हैं ये समस्याएं अपनी क्लिनिक्स पर भी, मैं देख रहा हूँ इस तरह की समस्या जो कि हो रही हैं। तो हम वर्क अपना तो अवॉइड नहीं कर सकते, हम अपनी पढ़ाई जो है, हमारी स्टडीज़ जो हैं वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम? फिर कुछ सिंपल स्टेप्स देखिए हम अपना सकते हैं जिसके ज़रिए हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारा ये आई स्ट्रेन को और इससे होने वाली समस्याओं को। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि हम रूल ऑफ 20 को अपना सकते हैं। रूल ऑफ 20 क्या है कि हम जब भी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, अपने फ़ोन पर या कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो हम 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद हम 20 सेकंड का जो ब्रेक है वो लें, स्क्रीन की तरफ देखना बंद कर दें। 20 मिनट के बाद सिर्फ 20 सेकंड के लिए आप ऐसा करिए कि आप स्क्रीन को ना देखें, अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा लीजिए, आप इधर उधर देखिए, आप पलकें झपकाइए, क्योंकि जब हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं तब हम ब्लिंकिंग काफ़ी कम करते हैं, हम पलकें काफ़ी कम झपकाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस और बढ़ती है हमारी आँखों की। वो रेडिएशन की वजह से हमारी आँखें और ज़्यादा ड्राई होने लगती हैं। तो आप ये कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी आए, आप ना कर पाएँ हर 20 मिनट में, तो आप अपने फ़ोन पर रिमाइंडर भी या अपने किसी दूसरे गैजेट पर आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं इस तरह का कि आपको हर 20 मिनट के बाद इस तरह का एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी आपकी। और इसके साथ में आप हर 1 घंटा 1.5 घंटे पे आप अपनी आँखों को वॉश भी कर सकते हैं। आप उठ के जाइए, कंप्यूटर की स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन से आपकी नज़रें भी हट जाएंगी और आप आँखों को जब वॉश करेंगे तो आँखें हाइड्रेट हो जाएंगी। आँखें जो मतलब आँखों में नमी मिल जाएगी आँखों को, तो आँखें ड्राई नहीं होंगी और ड्राइनेस की वजह से होने वाली समस्याएं नहीं होंगी आपको। तो एक ये रूल ऑफ 20 है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक जो और प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप देख पा रहे हों कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है उसका ये जो टॉप होता है, ये जो टॉप है, टॉप पोर्शन जो है वो हमारी आँखों के लेवल पर होना चाहिए। यानी अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ तो मेरी जो आँखों का लेवल है वो ये वेबकैम जो है उसके पास होना चाहिए, उसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ताकि मैं जो बाकी की स्क्रीन है उसको एक टॉप ऑफ द एंगल से मैं देखूं, एक लोअर एंगल से मैं देखूं, जिससे जो आँखों का हमारा स्ट्रेन है वो रिड्यूस होगा। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम ऐसे लेवल पे रखते हैं कि हम डायरेक्टली सामने से देख रहे होते हैं स्क्रीन को, चाहे हम मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे हम कंप्यूटर्स हो, इसमें हम इस तरह से करते हैं जिससे और आई स्ट्रेन बढ़ता है। तो हम ऐसे एंगल पे रखें कि जो हमारी आँखों का जो लेवल है, जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, वो टॉप ऑफ द स्क्रीन पर हो और वहाँ से हम पूरी स्क्रीन को देखें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी आँखों में आई स्ट्रेन को रिड्यूस करने का। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन्स पर, अपने जो भी आप लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, आजकल सब में ये फंक्शन इनबिल्ट ही होता है, और अगर नहीं है तो आप कोई ऐसा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जो ब्लू लाइट को फ़िल्टर करे। देखिए, ब्लू लाइट हमारे गैजेट से निकलने वाली वो रेडिएशन है जो कि
आँखों को तो ड्राई करती ही करती हैं, साथ ही साथ में वो हमारे ब्रेन से निकलने वाले एक हार्मोन जो कि जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, जो कि स्लीप के लिए जाना जाता है, उसको भी प्रभावित करती है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ यूज़ ऑफ गैजेट की वजह से लोगों को नींद लेट आ रही है और फिर वो मॉर्निंग में लेट उठ रहे हैं, जिससे वो बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। और फिर उसके बाद कई और समस्याएं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन की समस्याएं आ रही हैं लोगों को, दिन भर सुस्ती रहना, आलस रहना, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो हम ऐसा ऐप यूज़ कर सकते हैं, या फ़ोन में अगर आपके इनबिल्ट फंक्शन है या आपके लैपटॉप में फंक्शन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लू लाइट को फ़िल्टर करने वाला। ख़ासतौर पे अगर आप रात के वक्त यूज़ करते हैं अपने गैजेट्स को, तो ब्लू लाइट फ़िल्टर को ऑन कर लीजिए, जिससे वो ब्लू लाइट कम से कम पहुंचेगी आपकी आँखों में, और आपकी आँखों में स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बारे में, ब्लू लाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने स्लीप वाले वीडियो में बात किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। या फिर हम ऐसे ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे चश्मों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल मार्केट में आते हैं, जो अगर आप चश्मा नहीं भी लगाते हैं तो आप कंप्यूटर ग्लासेस बनवा सकते हैं अपने लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गैजेट्स को। तो उसमें ऐसे भी लेंसेज आजकल आते हैं जो ब्लू लाइट को भी फ़िल्टर करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन भी कम पड़ता है। तो ऐसे ग्लासेस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ बहुत बेसिक टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला वो रूल ऑफ 20 का, कि आप हर 20 मिनट में ब्रेक लें, 20 सेकंड का ब्रेक लें, पलकों को झपकाएं। आप हर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में अपनी आँखों को वॉश ज़रूर करें। हम ब्लू लाइट फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने गैजेट्स को एक ऐसे एंगल पर रखें कि उसका जो टॉप है वो हमारी आँखों के बराबर में हो। हम स्क्रीन को 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर रखें अपने आँखों से। हम उससे नज़दीक रखते हैं तो हमारी जो लेंस है और जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं आँखों की, उनको काम करना पड़ता है, उन पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आँखों में दर्द होने लगता है हमारे। तो हम कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। एक स्केल से आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं, उतना दूरी हम रखें। कोई भी जो हमारे गैजेट्स हैं, इवन हम किताब भी पढ़ते हैं तब भी हमें उतनी दूरी रखनी चाहिए। इन सारे स्टेप्स को करिए तो आपकी आँखों के जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी, वो कम से कम होंगी आपको। और इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या बनी रहती है, आपकी आँखों में ड्राइनेस है, आपको हेडेक हो रहा है, या और कोई भी समस्या हो रही है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और होम्योपैथी में भी कई ऐसी मेडिसिन्स हैं, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, जो आँखों में इस तरह के रेडिएशन से या इस तरह के स्ट्रेस से होने वाली समस्याओं के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। कई सारे आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से या होम्योपैथ से आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये समस्याएं बनी रहती हैं तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट।